गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर मधु कुमावत, सहायक आचार्य इतिहास। आज हम महाराणा कुंभा के बारे में अध्ययन करेंगे। कुंभा का जन्म 1403 ईस्वी में हुआ था। उनकी माता परमार वंशी राजकुमारी सौभाग्य देवी थी। अपने पिता मोकल की हत्या के बाद 18 वर्षीय कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए। तब मेवाड़ में प्रतिकूल परिस्थितियाँ थीं। अनेक समस्याएं सिर उठाए खड़ी थी, जिनका प्रभाव कुंभा की जो विदेश नीति था उस पर पड़ना स्वाभाविक था। ऐसे विकट समय में जबकि कुंभा अल्पवयस्क थे, युद्ध की प्रतिध्वनि गूंजती दिखाई दे रही थी। उधर फिरोज तुगलक के पश्चात दिल्ली सल्तनत कमजोर हो गई और सन 1398 ईस्वी में तैमूरी आक्रमण से केंद्रित शक्ति पूर्ण रूप से छिन्न-भिन्न हो गई थी। दिल्ली के तख्त पर कमजोर सैयद आसीन थे, जिनके लिए विरोधी तत्व सक्रिय हो गए थे। परिणाम स्वरूप दूरवर्ती प्रदेश, जिनमें जौनपुर, मालवा, गुजरात, ग्वालियर व नागौर आदि स्वतंत्र हो शक्ति एवं साम्राज्य प्रसार में जुट गए थे। उपयुक्त वातावरण को अनुकूल बनाने के लिए कुंभा ने अपना ध्यान सर्वप्रथम जो आंतरिक समस्याएं थे उनके समाधान की ओर केंद्रित किया। और जैसा कि डे ने लिखा है कि मालवा और गुजरात की शक्तिशाली मुस्लिम राज्यों से अपने शासन के प्रथम 3-4 वर्षों में मेवाड़ आक्रमण के प्रति आक्रमणपूर्ण नीति न अपनाने के कारण कुंभा अपनी स्थिति को मजबूत करने की ओर ध्यान लगा सका। उसके लिए अपने पिता के हत्यारों को सजा देना आवश्यक था। अतः इस कार्य में कुंभा को मारवाड़ के राव रणमल राठौड़ की ओर से पूरी मदद मिली। परिणाम स्वरूप चाचा व मेरा को मृत्यु का आलिंगन करना पड़ा और चाचा के लड़के एका तथा महपा पवार को मेवाड़ छोड़कर मालवा के सुल्तान के यहाँ शरण लेना पड़ा। इस प्रकार जो अपनी प्रतिद्वंदियों से मुक्त होकर उसने सीमांत सुरक्षा को ध्यान देना प्रारंभ किया। उसका उद्देश्य उन सभी क्षेत्रों को जो महाराणा मोकल की मृत्यु से उत्पन्न अव्यवस्था का लाभ उठाकर मेवाड़ से अलग हो गए थे, पुनः मेवाड़ की अधीनता में लाना था। अतः उसने अपना विजय अभियान शुरू किया। सर्वप्रथम उसने बूंदी के हाड़ा शासकों का जो है उनके विरुद्ध अभियान किया। बूंदी के हाड़ा शासकों का मेवाड़ से तनावपूर्ण संबंध हो गया था। उस समय राव वेरीसाल अथवा बाण वहाँ का शासक था। उसने मांडलगढ़ दुर्ग सहित उपरमाल के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। अतः कुंभा ने इन स्थानों को पुनः हस्तगत करने के लिए 1436 ईस्वी में बूंदी के विरुद्ध सैनिक अभियान प्रारंभ किया। वंश भास्कर के अनुसार इस अभियान में मेवाड़ की सेना को असफलता मिली और यहाँ तक कि अपनी हार की खबर सुनकर महाराणा बहुत शर्मिंदा और 2 महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई। दूसरा जो अभियान उसका था गागरोन अभियान। इसी समय कुंभा ने मेवाड़ के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित गागरोन दुर्ग पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में कर लिया। अन्य जो अभियान था सिरोही अभियान था। तब सिरोही का शासक शीशमल था। उसने भी मोकल की मृत्यु से उत्पन्न अव्यवस्था का लाभ उठा मेवाड़ राज्य की सीमा के अनेक गांवों पर अपना अधिकार कर लिया। महाराणा ने उन्हें पुनः अपने अधिकार में करने के लिए डोडिया नरसिंह के सेनापतित्व में सेनाएं भेजी। ऐसा लगता है कि सिरोही पर आक्रमण करने का मुख्य कारण आबू तथा उस आसपास के प्रदेशों को जीतकर वहां एक सुदृढ़ सीमा चौकी स्थापित करना था, ताकि गुजरात की ओर से होने वाले आक्रमण को वहीं पर रोका जा सके। नरसिंह ने अचानक आक्रमण कर आबू तथा सिरोही राज्य के कई हिस्सों को जीत लिया। शेषमल ने आबू को पुनः जीतने का बहुत प्रयास किया। उसने गुजरात के सुल्तान से भी सहायता ली, परंतु असफलता ही हाथ लगी। कुंभा की आबू विजय का बड़ा महत्व है। गोडवाड़ मेवाड़ से पहले से ही था मेवाड़ में, अतः उसकी रक्षा के लिए बसंतगढ़ और आबू को मेवाड़ में मिलाना जरूरी था। महाराणा कुंभा का मारवाड़ से संबंध मारवाड़ के रणमल का मेवाड़ में दिन प्रतिदिन प्रभाव बढ़ता जा रहा था। महाराणा कुंभा ने रणमल के प्रभाव को संतुलित करने के लिए मेवाड़ से गए हुए सामंतों को पुनः मेवाड़ में आश्रय देना शुरू किया। महपा पवार और चाचा के पुत्र एका के अपराधों को भी क्षमा कर अपने यहाँ शरण दे दी थी। राघवदेव का बड़ा भाई चुंडा, जो इस वक्त मालवा में था, वह भी मेवाड़ लौट आया था। इसी के साथ उसका जो पुत्र अन्य राठौड़ों के साथ मारवाड़ की तरफ भागा। जब चुंडा ने भागते हुए राठौड़ों पर आक्रमण किया, मारवाड़ की ख्यात के अनुसार जोधा के साथ 700 सवार थे और मारवाड़ पहुंचने तक केवल 7 ही शेष रहे। मेवाड़ की सेना ने आगे बढ़कर मंडोर पर अधिकार कर लिया, किंतु महाराणा की दादी हंसाबाई के बीच बचाव करने के कारण जोधा इसको पुनः लेने में सफल हुआ। कुंभा ने डूंगरपुर पर भी आक्रमण किया और वहां बिना विशेष कठिनाई के उसको सफलता मिली। पूर्वी राजस्थान का संघर्ष। यह भूभाग मुसलमान शक्ति का केंद्र बनता जा रहा था। बयाना में मेवात में इनका राज्य बहुत पहले से ही हो चुका था।
रणथंभौर की पराजय के बाद चौहानों के हाथ से भी वह क्षेत्र जाता रहा। इस क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए कच्छावा और मुस्लिम शासकों के अतिरिक्त मेवाड़ और मालवा के शासक भी प्रयत्नशील थे। फरिश्ता के मतानुसार कुंभा ने इस क्षेत्र पर आक्रमण करके रणथंभौर पर अधिकार कर लिया था। साथ ही चाटसू वगैरह के भाग को भी उसने जीत लिया था। उसकी जो अन्य विजय थी, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार कुंभा ने कुछ नगरों को जीता था जिनकी भौगोलिक स्थिति और नाम ज्ञात नहीं हो सके। इसका कारण यह है कि स्थानीय भाषा नाम को संस्कृत में रूपांतरित करके इस प्रशस्ति में अंकित किया है, जैसे नारदीय नगर, वायुस्पुर आदि। मालवा गुजरात से संबंध। कुंभा के प्रसारवादी नीति के कारण मालवा गुजरात से संबंध संघर्ष अवश्यभावी थे। वैसे गुजरात में मालवा राज्य के स्वतंत्र अस्तित्व के बाद से ही एक त्रिकोणात्मक संघर्ष इन राज्यों बराबर चल रहा था। दूसरा कारण मालवा के उत्तराधिकार संघर्ष में कुंभा का सक्रिय भाग लेना था। 1435 ईस्वी में मालवा के शासक हुशंग शाह की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसका लड़का मोहम्मद शाह मालवा का सुल्तान बना, जिसे वह उसके वजीर महमूद खान ने हटाकर 1436 में सिंहासन को हड़प लिया। हुशंग शाह के दूसरे पुत्र उमराव खान ने कुंभा से सहायता मांगी और उसने उसे पर्याप्त सैनिक सहायता भी दी थी। तीसरा कारण मेवाड़ के विद्रोही सामंतों को मालवा में शरण देना था। मोकल के हत्यारे महपा पवार तथा मेवाड़ के विद्रोही सामंत चूड़ा खेमकरण आदि को मालवा में शरण दे दी। ये सामंत मेवाड़ के विरुद्ध योजनाएं बनाने में प्रोत्साहित करते रहते थे। कुंभा द्वारा ने लौटाने की मांग को सुल्तान ने अस्वीकार कर दिया था, इसलिए दोनों राज्यों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए। किंतु दोनों राज्यों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण दोनों ही राज्यों की विस्तारवादी नीति थी। मेवाड़ मालवा प्रथम संघर्ष। मेवाड़ और मालवा के मध्य प्रथम संघर्ष 1437 ईस्वी में हुआ, जो सारंगपुर के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। युद्ध का कारण बताते हुए श्यामल दास सारदा व ओझा आदि ने बताया कि विद्रोही महपा, जिसको मालवा के गुजरा सुल्तान ने शरण दे रखी थी, वापस करने की मांग की, किंतु सुल्तान ने मना कर दिया। तब सन 1437 ईस्वी में 1 लाख सवारों 1400 हाथियों की विशाल सेना लेकर मदनसोर, जावरा आदि स्थानों को जीता और कुंभा सारंगपुर पहुंचा, जहां सुल्तान मोहम्मद खलजी ने उसका सामना किया और उन्हें उसमें सुल्तान की हार हुई। इसी तरह जो है इस जो युद्ध में मेवाड़ की गिनती एक शक्तिशाली राज्य के रूप में की जाने लगी, परंतु महमूद खलजी उसका स्थायी रूप से दुश्मन हो गया और दोनों राज्यों के बीच एक संघर्ष की परंपरा चली। शारदा का तो यही मानना है कि सारंगपुर में एक हुए अपमान का बदला लेने के लिए उसने मेवाड़ पर 5 बार आक्रमण किए। महमूद का इस श्रृंखला में प्रथम आक्रमण 1442-43 ईस्वी में होता है। वास्तव में सुल्तान ने यह समय काफ़ी उपयुक्त चुना, क्योंकि इस समय महाराणा बूंदी की ओर व्यस्त था। उधर महमूद जो खिलजी सारंगपुर से नवंबर 1442 ईस्वी में रवाना होकर केलवाड़ा पहुंचा और कुंभलगढ़ लेने का प्रयास किया। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने मंदिरों को नष्ट किया। इस अभियान में के बारे में सुनकर कुंभा भी चित्तौड़ लौट लाया और मालवा यहाँ तक कि मांडू के आसपास अपनी सेनाएं भेज दी। अतः सुल्तान महमूद चित्तौड़ की ओर आया और उसने अपने पिता व ताज का आदि को मालवा की रक्षा के लिए कहा, किंतु चित्तौड़ में उसकी कोई सफलता नहीं मिली। और जैसा कि फरिश्ता ने लिखा है, अगले वर्ष चित्तौड़ दुर्ग विजय करने के लिए आने की घोषणा कर वह वहाँ से अपनी राजधानी की ओर चला गया। परंतु इसके विपरीत राजस्थानी साधनों से स्पष्ट होता है कि सुल्तान असफल होकर लौट गया। ओझा ने यह मत प्रकट किया कि फरिश्ता के कथन से ही यह झलकता है कि सुल्तान को निराश होकर लौटना पड़ा, क्योंकि अपनी विजय के गीत गाना और साथ ही 1 साल बाद आने का विचार कर बिना सताए मांडू को लौट जाना, ये सब बातें स्पष्ट बतला देती कि सुल्तान को हार कर लौटना पड़ा और वह मार्ग में वह सताया भी गया, जो आश्चर्य नहीं है। जब मालवा के सुल्तान देखा कि कुंभा की शक्ति को तोड़ना मुश्किल है, तो वह मेवाड़ पर आक्रमण करने के स्थान पर सीमावर्ती दुर्गों पर अधिकार करने की चेष्टा करने लगा। इसी दृष्टि से उसने नवंबर 1443 ईस्वी में गागरोन पर आक्रमण किया। गागरोन खींची चौहानों के अधिकार में था। मालवा और हाड़ौती के मध्य होने से मेवाड़ और मालवा के लिए इसका बड़ा महत्व था। दूसरा जो मांडलगढ़ का दूसरा घेरा, अक्टूबर 1446 ईस्वी को महमूद खलजी मांडलगढ़ अभियान के लिए रवाना हुआ। रणथंभौर पहुंच को उसने वहां के प्रशासकों में परिवर्तन किया तथा दुर्ग की रक्षा का पूरा प्रबंध किया। अपनी सेना के एक वर्ग को हाड़ौती की तरफ भेजा और स्वयं मांडलगढ़ की ओर चला गया, किंतु इस बार उसको कोई सफलता नहीं मिली। मासिर मोहम्मद शाही के अनुसार सुल्तान ने गाजी खां को आक्रमण के लिए तैनात किया और कुंभा ने देखा कि इस बार उसको
सफलता नहीं मिलेगी, अतः युद्ध में क्षतिपूर्ति के रूप में धन देकर युद्ध समाप्ति के लिए कहा। सुल्तान के सलाहकारों ने भी गर्मी अधिक होने से युद्ध समाप्त करने का आग्रह किया, जिसको स्वीकार कर उसने मांडलगढ़ का घेरा उठा लिया। चित्तौड़ आक्रमण। जब सुल्तान दक्षिणी मालवा में व्यस्त था तो कुंभा ने रणथंभौर को पुनः जीत लिया। सुल्तान ने शाहजहाँ गयासुद्दीन को रणथंभौर विजय के लिए और स्वयं 1454 में चित्तौड़ की तरफ आया, पर इस बार भी उसे असफलता ही मिली। अजमेर मांडलगढ़ अभियान। पहले की हार का बदला लेने के लिए अगले ही वर्ष 1455 ईस्वी में सुल्तान ने कुंभा के विरुद्ध अभियान प्रारंभ किया। मंदसौर पहुंचने पर उसने अपने पुत्र गयासुद्दीन को रणथंभौर की ओर भेजा और स्वयं सुल्तान ने जायल का दुर्ग जीत लिया। इस विजय के पश्चात सुल्तान अजमेर की ओर रवाना हुआ। जैसा कि महाश्री मोहम्मद शाह ने लिखा है कि अजमेर के निवासियों द्वारा सुल्तान से सहायता की याचना करने पर वह उधर गया। तब अजमेर कुंभा के पास में था और उसके प्रतिनिधि के रूप में राजा गजदर सिंह वहां की प्रशासनिक व्यवस्था को देख रहा था। महाश्री मोहम्मद शाह के अनुसार सुल्तान की वहां विजय हुई। सेफ खां को वहां का सूबेदार बनाकर सब मांडल की ओर मुड़ा, परंतु इस बार भी उसको असफलता का सामना करना पड़ा और ये सब उसे हार कर मांडू लौटना पड़ा था। इस प्रकार निरंतर असफलता के कारण मालवा ने गुजरात के साथ मिलकर आक्रमण करने की सोची। चंपानेर में समझौता हुआ कि दोनों मिलकर मेवाड़ से विभिन्न दिशाओं में आक्रमण करें और जीते हुए भाग को आपस में बांट ले। मालवा के सुल्तान ने चित्तौड़ की ओर कूच किया, परंतु कुंभा ने इस कठिन परिस्थिति में भी अडिग साहसी योद्धा की तरह अपने रणचातुर्य के पूर्ण प्रदर्शन किया और मालवा के सुल्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा। मेवाड़ गुजरात संबंध। मालवा की तरह कुंभा का गुजरात से भी संघर्ष होता है और नागौर प्रश्न ने दोनों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। कुंभा का ध्यान एक लंबे समय से नागौर की ओर लगा हुआ था, क्योंकि इस राज्य की सीमा गुजरात में लगी हुई थी। अतः गुजरात के शासकों की साम्राज्यवादी भावना के मेवाड़ विरोधी रूप को शांत करने के लिए इस प्रदेश का मेवाड़ या मेवाड़ के मित्र के अधीन होना आवश्यक था। भाग्यवश कुंभा को नागौर में अपना प्रभाव स्थापित करने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। नागौर के तत्कालीन शासक फिरोज खां की मृत्यु होने पर और उसके छोटे पुत्र मुजाहिद खां द्वारा नागौर पर अधिकार करने बड़े लड़के शम्स खान नागौर प्राप्त करने में कुंभा सहायता मांगी। कुंभा को अच्छा अवसर और क्या मिलता, वह एक बड़ी सेना लेकर नागौर पहुंचा। मुजाहिद को वहां से हटाकर महाराणा ने शम्स खां को गद्दी पर बैठाया, परंतु गद्दी पर बैठते ही शम्स खां अपने सारे वायदे भूल गया और उसने संधि की शर्तों को उल्लंघन करना शुरू कर दिया। स्थिति गंभीरता को समझकर कुंभा ने शम्स खां को नागौर से निकालकर उसे अपने अधिकार में कर लिया। शम्स खां भागकर गुजरात पहुंचा और अपनी लड़की की शादी सुल्तान से कर गुजरात से सैनिक सहायता प्राप्त की और महाराणा की सेना के साथ युद्ध करने को बढ़ा, परंतु विजय का सेहरा मेवाड़ के सिर पर ही बंधा। गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन ने पराजय का समाचार पाकर उसने स्वयं ने सेना लेकर मेवाड़ पर आक्रमण किया। अपने सेनापति इमादुल मुल्क को आबू की ओर भेजा तथा स्वयं ने कुंभलगढ़ पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान किया। इस दोहरे आक्रमण का भी महाराणा ने डटकर मुकाबला किया। अंत में गुजराती सेना परास्त हुई तथा अहमदाबाद की ओर भागी। फरिश्ता ने लिखा कि कुंभलगढ़ के पास राणा ने मुसलमानों पर कई हमले किए, परंतु वह कई बार हारा और बहुत सा रुपया और रत्न देने पर कुतुबुद्दीन संधि करके लौट गया। ओझा का मानना है कि यदि कुतुबुद्दीन नजराना दे लेने पर संधि करके लौटा हो तो मालवा और गुजरात के दोनों सुल्तानों को परस्पर मिलकर मेवाड़ छड़ने की आवश्यकता ही नहीं रहती। मेवाड़ पर पुनः आक्रमण। चंपानेर समझौता के तुरंत बाद गुजरात ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। मिराते सिकंदरी के अनुसार सुल्तान कुतुब शाह जब सिरोही की ओर आया तब राजपूत सेना से युद्ध हुआ। इसके बाद कुतुब शाह आगे बढ़ा और अच्छी रकम मिल जाने के कारण वापस गुजरात गया, परंतु कीर्ति स्तंभ, प्रशस्ति व अन्य राजस्थानी साधनों से स्पष्ट है कि इस बार भी गुजरात सुल्तान को हार का सामना करना पड़ा। डॉक्टर ओझा व शारदा भी राणा की विजय मानते हैं। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि वह शीघ्र ही पुनः गुजरात से कुंभलगढ़ पर आक्रमण करने आया। इस नए आक्रमण से भी कुतुबुद्दीन को कोई सफलता नहीं मिली और इस बार भी उसे खाली हाथ लौटना पड़ा, जिसका कारण मालवा ने के सुल्तान का गुजरात पर आक्रमण करना लिखा है। फरिश्ता व निजामुद्दीन राणा द्वारा क्षमा मांगने का वर्णन करते हैं, जो सही नहीं लगता है। वास्तव में वह हार कर ही लौटा था। इस प्रकार से खलजी की तरह वह भी अनेक बार मेवाड़ पर आक्रमण करने आया और प्रत्येक बार हार कर लौटा। इस प्रकार से कुंभा ने अपने सैनिक शक्ति द्वारा संपूर्ण राजपूताने पर अधिकार स्थापित नहीं किया, अपितु मेवाड़ की राज्य सीमा का विस्तार कर अपने कीर्ति में चार चांद लगाए, जिसका प्रमाण चित्तौड़ की धरती पर खड़ा कीर्ति स्तंभ है।
कुंभा ने अपने रण चातुर्य व कूटनीति के द्वारा मेवाड़ में आंतरिक शांति व समृद्धि की ही स्थापना नहीं की, अपितु मेवाड़ के ब्राह शत्रु से रक्षा भी की। कई दुर्गों का निर्माण किया, मेवाड़ को वैज्ञानिक व सुरक्षित सीमाएं प्रदान की और अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इसी कारण दिल्ली व गुजरात के सुल्तानों ने उसे हिंदू सुल्तान जैसे विरुद्ध से विभूषित किया। इतना ही नहीं, शारदा ने तो उसे राणा प्रताप और रांगा से भी अधिक प्रतिभावान माना है और लिखा है कि महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के गौरवशाली भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया। कुंभा की मृत्यु ऐसे वीर प्रतापी विद्वान महाराणा कांत बड़ा दुखद हुआ और उसके पुत्र उदय या उदय सिंह ने उसकी हत्या कर 1468 ईस्वी में स्वयं गद्दी पर बैठ गया। महाराणा कुंभा की मृत्यु के साथ ही संपूर्ण कला साहित्य शौर्य आदि की परंपरा की गति में अवरुद्ध आ गया और वास्तव में कुंभा के पश्चात सर्वतोन्मुखी उन्नति की समाप्ति सी दिखाई देती है। हालांकि राजसिंह के युग में पुनः उन्नति के चिन्ह दिखने को मिलते हैं। कुंभा के व्यक्ति की सबसे बड़ी बात विजय नीति की वैज्ञानिकता तथा कूटनीति है। धार्मिक क्षेत्र में भी देखो तो वह उस वक्त समय से ऊपर था। कर्नल टॉड ओझा व शारदा ने भी उसके व्यक्तित्व की पूरी प्रशंसा की है। वस्तुतः कुंभा भी सांगा के समान युद्ध विजयी वीर और अपने राज्य को बढ़ाने वाला हुआ। इसके अतिरिक्त उसने कई ऐसे विशेष गुण भी थे जो सांगा में नहीं पाए जाते। वह विद्यानुरागी विद्वानों को सम्मान करता, साहित्य प्रेमी, संगीत का आचार्य, नाट्य कला में कुशल, कवियों का शिरोमणि, अनेक ग्रंथों का रचयिता, वेद, स्मृति, दर्शन, उपनिषद और व्याकरण आदि का विद्वान, संस्कृति अनेक भाषाओं ज्ञाता और शिल्प का पूर्ण अनुरागी तथा उससे विशेष परिचित था। धन्यवाद।